आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। सिस्टर मेरा भाई अभिषेक प्रेम मेरा वो जिन्हें गोली लगी है? हाँ वही वो कैसे? उनको ऑपरेशन चल रहा है। आई होप कि सबसे अच्छे सीनियर डॉक्टर उनके पास गए हो। कोई स्पेशलिस्ट हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं फोन करके बुलाती हूँ। आप किसी भी चीज की कमी मत रखनी है। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे भाई का बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक चल रहा है। भाई किधर है? ऑपरेशन थिएटर किधर? उधर। हाँ मैं आती हूँ। आलिया, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत फिक्र हो रही होगी अपने भाई की। मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा है कि ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि गोली शोल्डर पे लगी है ना, तो वो आसानी से निकाल लेंगे, कुछ हार्म नहीं होगा। गोली तो निकाल देंगे डॉक्टर, लेकिन तुम्हें उनकी लाइफ से कौन निकालेगा प्रज्ञा? क्योंकि जब तक भाई तुम्हारे साथ में है ना, उनके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अरे किसने कहा था तुम्हें फोन करने के लिए? किसको इम्प्रेस करना चाहती थी? मेरा भाई तो वहां पर चुपचाप खड़ा था ना। तुम्हारी फोन की वजह से सब कुछ हुआ है। क्यों किया तुमने ये सब? सुने, तुम्हारी वजह से मेरे भाई के साथ हर बार गलत होता है। वो फोन अगर तुम नहीं करती ना प्रज्ञा, तो वो लोग वो पैनिक नहीं होते, वो गन नहीं चलाते, तो तुम्हें मारना चाहते थे ना। भाई बीच में आ गए तुम्हारी वजह से, और बिकॉज ऑफ यू। तुम कारण हो उनके हालत में पहुंचने की। ये नाटक करती रहती हो हर वक्त। मैं नाटक नहीं कर रही, मैं वाकई उन्हें बचाने की तुम उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रही हो प्रज्ञा। तुम्हारी वजह से वो आज ऐसी हालत में है जिसकी वजह से शायद बच के भी ना निकले। चाहती हूँ मैं भी ऐसा दिखावा करूं। अरे मैं भी चाहूँ तो मैं भी अपनी राखी का दिखावा कर सकती हूँ। भाई है वो मेरे। I'm not gonna do that। नहीं करूंगी मैं। भाई है मेरे। बहन मैं उनके चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो जाऊं, चाहे कितनी चीजें खराब क्यों ना हो, लेकिन ये हमारा रिश्ता टूट नहीं सकता है। अगर चाहूं तो मैं भी राखी दिखाकर मैं भी अपने रिश्ते का दिखावा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूं। लेकिन एक चीज मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ प्रज्ञा, तुम्हारी वजह से आज वो वहां पर है। एक बार तो सोच लिया करो प्रज्ञा कि तुम्हारे इस दिखावे की वजह से मेरे भाई के ऊपर क्या बीत रही। अगर तुम सच में वैसी होती जैसे तुम दिखाती ना, तो तुम अपने पति का साया बन के उसके साथ में घूमती। और तुम तो वो मनु साया बन गई हो मेरे भाई के लिए, के साथ काले अंधेरे की तरह घूमता। अरे पनौती बन गई हो तुम उनके लिए। हालत देखो कैसे अपनी जिंदगी के साथ जूझ रहे। और जब तक तुम्हारे साथ है ना वो, जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक तुम उनके आगे पीछे घूमती रहोगी, वो ऐसे ही लाइफ में हर बार उनके साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता रहेगा। बहुत ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से एक बार तो मैं भी डर गया था। पेशेंट कोलैप्स करने लगा था। वो तो भला उनके दोस्त पूरब का, जिन्होंने राइट टाइम पे ब्लड अरेंज करा दिया और उनकी जान बच गई। और अब सब ठीक है। मैंने गोली निकाल दी है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। आईसीयू डॉक्टर? हमें उन्हें 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, और तब तक रिपोर्ट्स वगैरह भी आ जाएंगी। डॉक्टर मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं, वो अभी बेहोश हैं और आप कल उनसे मिल सकती हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बस देखना चाहती हूँ, बस एक बार मिलना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा लोग मत जाइएगा। नहीं कोई नहीं जाएगा, मैं बस अकेली जाऊंगी। ओके, मैं नाइट में एक बार फिर विजिट करूंगा, तब मैं उन्हें फिर देख लूंगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। माँ मैं दादी मैं आती हूँ। तू जाके देख ले उसे, हम सब हैं यहाँ।
ये प्रज्ञा की बच्ची, इसी की वजह से पूरा प्लान खराब हुआ है। अभी की ये हालत हो गई, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलो उठो, बहुत हो गया, उठो उठो, निकलो, तुम्हारा नाटक खत्म। पहले पुलिस को बुलाया, फिर अभी को गोली लगवाई। तुम्हारी ड्यूटी खत्म, अब जाओ, निकलो यहाँ से। यहाँ पे अभी के सर पे खड़े रह के मंडराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। जो बात करनी है बाहर चलकर कर। ये सब क्या है? मैं अभी की होने वाली बीवी हूँ और तुम एक सेक्रेटरी और वहीं बन के रहो। मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी समझोगी। मेरी चुप्पी का नाजायज फायदा मत उठाओ और चली जाओ यहाँ से, वरना बीवी तो क्या सेक्रेटरी बनने लायक नहीं रहोगी। तुम क्यों नहीं समझ रही? इस वक्त उन पे किसका हक है किसका नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुमने देखा उनकी क्या हालत है? डॉक्टर ने उन्हें डिस्टर्ब करने से मना किया। प्लीज यहाँ तमाशा मत करो और चली जाओ यहाँ से। कौन होती है मुझे ये कहने वाली कि मैं चली जाऊं यहाँ से? मेरी अभी से शादी होने वाली है, उससे सारे जुड़े हक मेरे हैं। यहाँ पे रहने का भी हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। तो जाओगी तुम यहाँ से और शुक्र मनाओ, ये तो किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि अभी की फैमिली यहाँ पर नहीं है, वरना उन्हें ये पता चलता ना कि अभी को गोली सिर्फ तुम्हारी वजह से लगी है, तो वो लोग तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकालते। तो अपनी खैरियत चाहती हो तो सिर्फ यहाँ से ही नहीं, अभी की लाइफ से भी चली जाओ, क्योंकि तुम कहीं भी फिट नहीं बैठती, ना अभी की लाइफ में ना उसकी फैमिली में। अभी ने सिर्फ तुम्हें अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है, एक स्टूपिड चश्मिश लड़की जो अपने इडियोटिक हरकतों से अभी को हंसाती रहती है, बस। इससे ज्यादा रोल नहीं है तुम्हारा। आई सेड लीव। हाथ मत लगा नतन, वरना भूल जाऊंगी कि कहाँ खड़ी हूँ। तुमने कहा ना मैं इनकी जिंदगी में सिर्फ एंटरटेनमेंट। तुमने कभी सोच के देखा है कि तुम क्यों हो इनकी जिंदगी में? खुद को बदनामी से बचाने के लिए रखा है तुम्हें अपनी जिंदगी में। उनके लिए महज एक मजबूरी हो तुम तनु। अरे मैं एंटरटेनमेंट सेक्रेटरी कुछ भी हूँ, कुछ काम तो करती हूँ उन्हें खुश रखने के लिए। तुम क्या करती हो? होने वाली बीवी होने का दिखावा करती हो तुम। तुमसे मुझे डर नहीं लगता। अरे तुम उनके साथ अग्नि के साथ फेरे ले लो, अग्नि समाधि कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे उनसे अलग नहीं कर सकती। सिर्फ मैं इनकी हूँ तनु, कानून से, धर्म से, दिल से मैं इन्हें अपना बना चुकी हूँ। एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का रिश्ता है, और तुम पता नहीं कब समझोगी यार कि तुम हमें अलग नहीं कर सकती, जबकि तुम खुद अपनी आंखों से देख चुकी हो कि हमारी आत्माएं जुड़ी। किस बात पे इतना उड़ रही हो? इसीलिए ना कि अभी ने अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाया। अरे तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तब भी वो यही करता, क्योंकि वो दिल से अच्छा है। वो नहीं सोचता कि मैं किससे बचा रहा हूँ और क्यों बचा रहा हूँ, बस बचाने चला जाता है। अपने चेहरे से ये मुखौटा उतारो और चली जाओ यहाँ से। और तुम इसलिए भी इतना रही हो ना कि अभी ने तुम्हें अपने हाथों से ये मंगलसूत्र पहना है, तो ठीक है मैं ही उतारती हूँ उसे। और